हेलो दोस्तों, क्या आप विमीय सूत्र निकालना सीखना चाहते हो और एक बेहतर वीडियो की तलाश कर रहे हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और इसमें जो ट्रिक बताई गई है उसको अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो गारंटी है कि इसके बाद आप कभी भी विमीय सूत्र निकालना नहीं भूलोगे। बहुत ही शानदार तरीका बताया गया है, तो बस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नए हो तो सब्सक्राइब करना है। बहुत ही शानदार तरीका है, तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि विमीय सूत्र होता क्या है, विमीय सूत्र कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं, भौतिक राशि की विमाएँ बेघातें होती हैं। क्या होती हैं? घातें होती हैं, जिसे राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर घात के रूप में चढ़ाते हैं या वह घात के रूप में लगाते हैं। क्या कहलाती हैं? विमीय सूत्र या विमीय सूत्र विमाएँ कहलाती हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, क्या होते हैं कि किसी भी भौतिक राशि पर जो घातें लगाई जाती हैं या उनकी मूल मात्रक पर जो घात लगाई जाती है वही क्या कहलाती है? विमीय सूत्र कहलाती है। कैसे हम समझते हैं, और समझने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आप भौतिक राशियाँ जानते हो आप कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। हम जानने वाले हैं अभी, हमें ज़रूरत किन की है पहले, जिनसे हमें पूरी की पूरी विमाएँ यानी जिनसे हमारी पूरी ट्रिक बनेगी वो कौन सी विमाएँ हैं, यानी किन राशियों की मूल, किन 5 मूल राशियों की विमाएँ हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा और ताप। वैसे तो मूल राशियाँ 7 होती हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है? तो इन 5 मूल राशियों की ज़रूरत है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए पहले हम इनके संकेतों को जानते हैं और फिर इनको समझते हैं कि विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले देखिए लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, और लेंथ को जब प्रदर्शित करते हो किससे? एल से। ठीक है, लेंथ को किससे लिखना है हमें? एल से, यानी लंबाई को एल से। लेंथ का पहला अक्षर जो कैपिटल में एल लेना है, लेंथ। द्रव्यमान यानी मास, तो इसका पहला अक्षर यानी एम, वो भी किसी बड़े अक्षर में यानी कैपिटल वर्ड में लिखना है। और समय, समय टाइम, तो कैपिटल टी लिखना है। और विद्युत धारा को ए से, ठीक है, ए से लिखना है। और ये हम जो ब्रैकेट लगा रहे हैं, बड़े ब्रैकेट, यही कि हमेशा जब विमान लिखते समय उसे किसके रूप में लिखा जाएगा? बड़े ब्रैकेट के रूप में। किसी भी भौतिक राशि की विमा को हमेशा किस में दर्शाएंगे हम? ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में दर्शाएंगे। तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी लंबाई की विमा क्या होगी? एल, द्रव्यमान की एम, समय की टी और विद्युत धारा की ए, जो फिक्स होती है जैसे। और ताप की क्या होगी? मान लेते हैं यहाँ पर केल्विन होता है, केल्विन नापते हैं, तो या इसको थीटा से लिख देते हैं, या ऐसे हम कैसे लिखते हैं? केल्विन में लिखा जाता है, केल्विन में लिखा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। तो हमें ज़रूरत किन की है, इनको ध्यान रखना है आपके लिए। ठीक है, किन की? लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा की ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप समझते हैं कैसे। मान लीजिए किसी भौतिक राशि की विमा, यानी मान लेते हैं कोई की एम, एल, ए, टी मान लेते हैं, ठीक है, ए है। और इन पर जो घातें मान लेते हैं, इस पर ए, बी, सी, डी मान लेते हैं। क्या है? सी, डी है। और इनको हम किस में लिख देंगे? बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इन पर जो घातें चढ़ाई गई हैं, ए, बी, सी, डी, यही क्या क्या जो घातें हैं, यही क्या कहलाएंगी? उस घातों की, यानी उस राशि की क्या कहलाएगी? विमा कहलाएंगी। यानी क्या कहलाएंगी? हम बोलेंगे एम, ए, एल, बी, ए, सी, टी, टी, डी, ये सब क्या कहलाएंगे? उसकी क्या कहलाएंगी? विमा कहलाएंगी। क्लियर है? समझ में आएगी? तो यहाँ पर हमने इन राशियों को लिखना है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लीजिए अब जैसे व्युत्पन्न राशियों पर चलते हैं। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रा क्या है? लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर देखा लंबाई, चौड़ाई, कोई भी चीज़ अगर नापी जाए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो चीज़ नापी जाए उसका हमेशा मात्रा, यानी उसकी विमा क्या होगी? एल, यानी इसे मीटर, जिसका मात्रक मीटर हो तो उसको हम किससे लिखेंगे? एल। और एक साथ में कब जब भी पूछा जाए विस्थापन, ठीक है, तो विस्थापन भी क्या होता है? इसकी भी विमा क्या होगी? एल होगी। तो ध्यान रखना, जिन चीज़ों को नापेंगे उनकी विमा क्या होगी? एल। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो मीटर यानी जो नाप रहे हैं, तो लंबाई को भी नापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे। तो यानी दोनों को हम क्या लिखेंगे? लंबाई और चौड़ाई, यानी हमें बता चुके कि एल इंटू एल लिखेंगे।
ठीक है, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे पहले और फिर इसको भी। अब दोनों की विमा हम बनाएंगे तो हमारी की विमा क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर क्या हो जाएगी, हमारी विमा हो जाएगी किसकी, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, गुणे क्या होगी, ऊंचाई। तो हम अभी हाल बता चुके हैं कि मीटर में इन सबको किस में नापा जाएगा, मीटर में। तो मीटर गुणे मीटर, तो यानी इनकी विमा क्या हो जाएगी, एल इंटू एल। ठीक है, तो इनको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले सबको बड़े ब्रैकेट में लिखना है और फिर क्या लिखेंगे कि एल एल एल, यानी एल का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो एल की पावर कितनी आ जाएंगी, 3। तो एल की घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी किसकी विमा में, आयतन की विमा क्या हो जाएगी, एल क्यू हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात है। लेकिन एक छोटी सी बात और समझना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई लिखा कि मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1/मीटर स्क्वायर है। अब जो ये घात नीचे से ऊपर जाएगी तो आप इतना तो सब जानते हो कि जो घात यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में होगी। ठीक है, तो किस में होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को आप नापोगे, तो दूरी को जिसको नापोगे तो उसका उसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। ठीक है, पता चुके कि नहीं। समय की बता चुके, समय की विमा क्या होती है, टी। तो यहाँ पर लिखेंगे टी और बड़े ब्रैकेट में हमेशा बंद करते चलना है। तो अब क्या होगी, एल के पास जब टी जाएगा तो टी जब नीचे प्लस में है, किस पे मान लेते हैं इसकी पावर कितनी होगी, 1। जब नीचे से ऊपर जाएगी तो इसकी माइनस की 1 हो जाएगी, तो एल टी माइनस के 1 हो जाएगी। फिर देखेंगे इसे बेग की। तो बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की भी हम बता चुके हैं कि विस्थापन की भी क्या लिखना है, हमें एल लिखना है। ठीक है, विस्थापन की भी क्या लिखना है, तो एल लिखना है। तो क्या लिखोगे, एल बटे समय की टी। तो सेम जो चाल की विमा होती है वही किसकी होती है, बेग की होती है। तो जब ये टी भी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस की 1 इसकी भी हो जाएगी। ऐसे ही त्वरण बराबर क्या होता है, बेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, बेग परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो बेग की विमा हम पढ़ चुके, यहाँ से देखेंगे एल टी माइनस 1 पढ़ चुके कि नहीं। जो एक दूसरे से बनानी है अब, कि जब उसकी याद है तो इसकी बना लो। समय की क्या होगी, टी, तो समय की टी लिखेंगे। तो जब जाएगी तो जी हमने बता चुकी, जब नीचे से ऊपर जाएगी तभी ये किस में है, 1 किस में होगा जी, प्लस में होगा। तो जो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस के 1 माइनस के 1 तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो एल टी माइनस के 2 हो जाएंगे। तो एल टी माइनस के 2 इसकी विमा हो जाएगी। जैसे एक आध और कर लेते हैं बल के लिए। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान हम पढ़ चुके कि क्या होती है, एम होती है। ठीक है, और त्वरण की क्या होती है, तो त्वरण की अभी हमने बनाई है कि एल टी माइनस के 2, तो क्या लेंगे, एल टी माइनस 2 हो जाएंगे। अगर इनको हम मिलाकर लिखते हैं तो एम एल टी माइनस के 2 हो जाएगी, यानी एम एल टी माइनस के 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप किसी भी भौतिक राशि की ऐसे ही विमा बनाते चलोगे कि जब भी अपन को क्या हो, मात्रक पता हो और मात्रक पता हो तो आप से कर सकते आराम से इनकी विमा हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।